हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक चल रहा था उसके बारे में। जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 है, उससे पहले का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। 8.3 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री। इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिखा है साइन 18 डिग्री बट्टे में कोस 72 डिग्री। हमारे पास जो भी वैल्यू लिखी हुई है, इससे पीछे वाला वीडियो जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमारे पास फॉर्मूले लिखे थे जो पूरक कोणों से संबंधित थे। फॉर्मूले इस प्रकार से हमने लिखे थे कि ऐसा फॉर्मूला हमने लिखा था कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कोस थीटा के इक्वल में। और कोस 90 माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। इस प्रकार के हमने फॉर्मूले देखे थे। यहाँ मेरे पास एक वैल्यू साइन में है, दूसरी वैल्यू कोस में, तो दोनों में से किसी एक वैल्यू को मुझे चेंज करना है। कौन सी वैल्यू को चेंज करता हूँ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी एक वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ऊपर जो साइन लिखा हुआ है उस साइन को तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं। ऊपर वाले साइन में कोई चेंज हम नहीं करेंगे। नीचे जो कोस है उसमें चेंज कर देते हैं। साइन 18 डिग्री अपने जगह पर एज इट इज है, जिस रूप में था उसी रूप में। कोस है, इस कोस की जगह में क्या लिख सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला। कोस थीटा, थीटा की जगह हमारे पास 72 है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां मेरे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा की जगह 72, ये लिखा मैंने 72। यहां मेरे पास क्या बचने वाला है कि साइन 18 डिग्री तो ऊपर अंश के रूप में जैसा हमें प्रश्न में दिया था सेम वही बचा हुआ है। और बट्टे में हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 डिग्री बचेंगे। तो यहाँ में लिख देता हूँ 18 डिग्री। साइन 18 बट्टे साइन 18 यानी वैल्यू मेरे पास आई 1, और यही इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये था हमारे क्वेश्चन जो पहला है, पहले प्रश्न का पहला पॉइंट, बहुत ही अच्छी प्रकार से हमने देखा। अब दूसरे वाला पॉइंट देखते हैं। दूसरे वाले पॉइंट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टेन 26 डिग्री बट्टे में कोट 64 डिग्री। सेम यही फॉर्मेट हम इसमें काम में लेने वाले हैं। इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करेंगे और दूसरे वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल आ जाएगी। जैसे या इसमें क्या करता हूं मैं, नीचे जो हर लिखा हुआ है कोट, कोट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं टेन के अंदर। तो इस जैसे हमने साइन और कोस में फॉर्मूले लिखे, ध्यान रखें कोई भी प्रश्न जब सोल्व कर रहे हो तो प्रत्येक प्रश्न में फॉर्मूला अप्लाई जरूर करें। जैसे ये हमने लिख दिया, इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके जितने भी हमारे पास फॉर्मूले सूत्र वगैरह यूज में आ रहे हैं वो यहाँ पर हमें लिखने होते हैं। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट जो है, इसमें कौन से फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं सारी बात करेंगे। ऊपर जो है एक बार के लिए हम क्वेश्चन लिख देता हूं, लिखा हुआ है टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64। टेन और कोट लिखा हुआ है, टेन और कोट संबंधी हमने कौन से सूत्र देखे थे, मैंने ये फॉर्मूले आपको बताए थे कि टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोट 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। और सेकेंड वाला भी ये देखा था कि कोट 90 माइनस थीटा, तो ठीक है, अगर ऐसा होता कि इधर में ये कोट थीटा आ जाए तो इधर आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमने देखे थे। अब दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, जिसको चेंज कर रहे हैं वो एक अकेला फॉर्मूला लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। मैं ऊपर वाली वैल्यू को परिवर्तित कर रहा हूं, ऊपर वाली वैल्यू जो है उसमें किस प्रकार से चेंज होने वाला है, देखिए यहां मैं लिख देता हूं, टेन को लिख देता हूं कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 26 अपॉन बट्टे में जो वैल्यू हमें प्रश्न में दी हुई है उसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब मेरे पास में आ जाएगा कोट, इसमें से इसको घटा लेंगे 64, और यहाँ पर भी आ जाएगा कोट 64, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा।
और मेरे पास में आंसर कितना बचा 1। यानी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों 100% सेम है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। दोनों के दोनों जो प्रश्न हैं एक ही मेथड से सोल्व होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की ओर। आराम से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से नोट करें। वीडियो खत्म होने के बाद में इसको आराम से भी लिख सकते हैं, उसके बाद में भी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 क्या है, वापस बता रहा हूं आपको, जितने फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूले आप लिखते रहे, किसी भी फॉर्मूले को नहीं छोड़ना है आपको। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि कोस 48 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों एक साइन और एक कोस में, तो दोनों को एक समान बना लेंगे। या तो दोनों को साइन में चेंज कर लो या दोनों को कोस में चेंज कर लो। मैं काम कर लेता हूं, यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था वही वाला फॉर्मूला है। तो इसमें क्या लिख देता हूं मैं, मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये तो मेरे पास में जो है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 है। इस साइन 42 को मैं परिवर्तित कर देता हूं, यहां मेरे पास आ जाएगा कि कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 42। यहां हमारे पास ऐसा आ जाएगा कोस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 48 बचेगा। ये कोस 48 डिग्री माइनस कोस 48 डिग्री, एक वैल्यू हमारे पास प्लस की है, दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस की है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और उत्तर बचेगा 0। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब जब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोसेक 31 माइनस सेक 59। सेम यही पोर्शन इसमें काम में आएगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और जैसा हमने इसमें चेंज किया सेम उसी प्रकार इसका चौथा पार्ट भी हो जाएगा। चौथा पार्ट आप स्वयं हल करें और उसका आंसर कितना आता है कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताएं। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बात करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने है कि tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42, tan 61 और इसके राइट हैंड साइड में क्वेश्चन क्या है पहले आराम से सुनिएगा। क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये हमारे पास जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है इसके बराबर आपको सिद्ध करना है जो आपके पास राइट हैंड साइड में वैल्यू दी है, दर्शाइए कि। तो पहले हम पहले वाला पॉइंट कर देते हैं, पहला पॉइंट सॉल्यूशन। और पहले वाले पॉइंट में भी मैं पहले लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, पहले एक साइड लेके चलना है, तो एक साइड लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ये मैंने केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अब क्वेश्चन में एक चीज समझिएगा आप, बहुत ही अच्छी चीज यहाँ काम में आने वाली है। कौन सी चीज है, यहाँ ये वाली है, ऐसे कौन कौन से एंगल है जिनका सम, जिनका योगफल जो है 90 डिग्री होता है। जैसे ये मेरे पास लिखा 67, इसमें 23 ऐड करूं तो मेरे पास 90 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास 90 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कि tan को मुझे कोट में चेंज करना है। कोट में क्यों करना है, क्योंकि एक tan हो जाएगा एक कोट हो जाएगा, दोनों का एंगल माप सेम हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। पहले जो है हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, ये वाला हमें फॉर्मूला यूज में लेना है। यहाँ पर यहाँ किसको चेंज करना है ये भी बता देता हूं। जिन दो कोणों का योग हमारे पास 90 डिग्री आता है उनमें से किसी एक को चेंज करना है। जैसे ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग आपके पास में 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, इनमें से किसी एक को चेंज कर दो और बाकी जो बच गए उनमें से किसी एक को चेंज कर दो। तो यहाँ मैं पहले वाले दोनों सेम लिख देता हूँ, दूसरे वाले को चेंज कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा, देखिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, इसको मैं लिख देता हूं कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू
42, इसकी जगह आ जाएगा कोट 90 माइनस 67। ओके, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी हमारे पास 10 48 10 23, और इसका मीनिंग हो जाएगा कोट 90 में से 42 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 48, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा कोड जो है 23। अब देखो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। कौन से फॉर्मूले देखे थे? अब उन फॉर्मूलों के आधार पर बात करते हैं। फॉर्मूला हमने ये देखा था, उन फॉर्मूलों में हमने क्या लिखा था? फॉर्मूले कुछ ऐसे लिखे थे कि जो टेन थीटा है वो होता है 1/कोट थीटा, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि कोट थीटा जो है वो 1/टेन थीटा के इक्वल होता है। टेन और कोट जो है दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। ओके, या तो टेन को चेंज कर दो या कोट को मैं लिख देता हूं 1048। ये कोट इसके पास में आ जाएगा, कोट इसके पास में आ जाएगा। जैसे इसके कोट पास में आ रहा है, मैं कोट को क्या लिख देता हूं 1/10। एंगल यानी डिग्री माप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये 23 वाला 1023 इंटू, इसको हम लिख देंगे 1/1023 डिग्री। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, और मेरे पास उत्तर बचा केवल 1। 1 गुणा 1 क्या बचेगा? 1। क्या हमारे पास यही इसकी राइट हैंड साइड है क्या? जो हमारे पास प्रश्न पूछा गया था, क्या उस प्रश्न में हमारे पास में LHS और RHS ये आपके पास में दोनों बराबर प्राप्त हुए क्या? यदि आपके पास में दोनों बराबर प्राप्त हुए तो लास्ट में लिखेंगे LHS बराबर RHS। और जिस प्रश्न में आपको लिखा हुआ मिले, दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, या ऐसा कुछ भी मिले, तो हमें लास्ट में एक वर्ड लिखना है, और वो वर्ड क्या है? हैंस प्रूव्ड। क्या लिखना है? हैंस प्रूव्ड। या इसकी जगह एक वर्ड और भी यूज में ले सकते हो, जिसको कहते हैं इति सिद्धम। इन दोनों में से किसी एक वर्ड को यूज में लेना जरूरी है, कंपलसरी है। यह था हमारा क्वेश्चन जो है सेकंड, और सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, या इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या वीडियो के खत्म होने के बाद में आराम से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। इसका पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है, अब हम इसकी बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पार्ट 2 है, इसको मैं, ये पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट है, इसका यहाँ हमारे पास कोई रोल नहीं। ठीक है, एक मिनट, इसमें क्वेश्चन चला गया था ना, मैं इसको ऐसे देख लेंगे। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट का हम आंसर किस प्रकार से निकालेंगे? आप चाहे तो काम कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया, सेकेंड पार्ट जो है आप खुद भी कर सकते हैं। आप तरीका समझ चुके हैं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, और ये जो मैंने बताया सेम उसी प्रकार से होगा। इसमें यहाँ पर सारे गुणा में थे तो सारे कट गए, केवल एक बचा। यहाँ पर भी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम प्रश्न को हल करते हैं, बात करेंगे अभी। देखना सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी कौन सी साइड लेके चलनी है? लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें लिखा हुआ है cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। मैंने केवल और केवल एक साइड लिखी है, दूसरी साइड का यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ दोनों कोस में, यहाँ दोनों के दोनों साइन में, या तो बराबर के यानी माइनस के चिन्ह का आगे जो लिखा हुआ है उस सारे को चेंज कर दो, यानी दोनों वैल्यू जो साइन वाली लिखी है उसको कोस वाली वैल्यू में बदल दो, या कोस वाली वैल्यू को साइन वाली वैल्यू में बदल दो। दोनों में से कोई एक काम करना है।
तो यहाँ मैं साइन को चेंज कर देता हूँ आगे वाले को, तो हम लिखेंगे इसकी जगह फॉर्मूला क्या लिखेंगे देखना, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला वही होगा जो अभी तक हमने बहुत बार लिख लिया है, साइन थीटा को हम लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं वापस क्वेश्चन पे। ये जो कोस वाले दोनों टर्म है, दोनों के दोनों वैल्यू जो है कोस 38 और कोस 52, इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब चेंज आएगा साइन वालों में, साइन की जगह मैं लिख देता हूं कोस 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कि थीटा जो है, थीटा की वैल्यू आपके पास 38 वैल्यू गिवन है, इसकी जगह भी आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू 52। नेक्स्ट कोस 38 कोस 52, इसकी जगह आ जाएगा कोस 52 इंटू इसकी जगह आ जाएगा कोस 38। अब देखो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ माइनस की है और इधर वाली वैल्यू पूरी प्लस की है, वैल्यू सेम है, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की। अगर मेरे पास ऐसा लिखा जाए एक बार 3 प्लस का और एक बार 3 माइनस का, यानी ये वाला कट जाएगा। अगर ये वाला कट जाएगा तो इसी प्रकार से हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का कट जाएगा, उत्तर बचेगा 0। ये थी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास आ चुकी है राइट हैंड साइड। यदि हमारे पास LHS और RHS दोनों बराबर प्राप्त होते हैं तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हमारा पॉइंट यहां कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमने पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है उस पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, यदि आपके पास सॉल्यूशन लिखा है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री हो, जहां 2a जो है वो आपके पास न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ये भी ध्यान रखना है विशेष तौर से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी प्रकार से बात करते हैं। ये सेम वैसा ही प्रश्न है जो अभी हमने हल किया था, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है और उसी मेथड के अकॉर्डिंग हमें ये प्रश्न जो है सोल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ टेन और कोड में से किसी एक को चेंज करने, फॉर्मूले बहुत बार लिख चुके हैं, तो मैं यहाँ टेन को डायरेक्ट कोड में ले जा रहा हूँ। कोड 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह मेरे पास वैल्यू है 2a माइनस कोड a माइनस 18 डिग्री, यहाँ आ जाएगा। देखो एक बार यही समझते हैं, अभी तक हमने जो लिखा है वो क्या, कोड 90 माइनस 2a जो राइट हैंड साइड में किसके इक्वल है, ये हमारे पास में इक्वल है कोड a माइनस 18 डिग्री के। अब कोड इधर भी है, कोड इधर भी है, कंपैरिजन करेंगे तो कोड से कोड हमारे पास लिखने की आवश्यकता नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचेगा 90 माइनस 2a और उधर बचेगा a माइनस 18 डिग्री। ओके, यहाँ मेरे पास एक काम करेंगे, जो a वाली वैल्यू है उसको एक साइड ले जाएंगे और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान बचेगा वो दूसरे साइड में रह जाएगा। तो 2a माइनस का इसको मैं उधर ले जाता हूँ, a पहले से है और ये 2a और हो जाएगा। ये 90 हमारे पास पहले से है, माइनस के 18 उधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 2a प्लस a हमारे पास 3a हो जाएगा और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। a बराबर 108 में आपको भाग लगाना है किसका, 3 का। अब यहाँ इसमें इसका भाग कितनी बार जा रहा है वो देख लीजिए आप। पहले इसमें जा रहा है भाग आपके पास 3 बार, उसके बाद में 6 बार। a का मान आया 36 डिग्री। आपको प्रश्न में दो चीजें पूछी जा सकती है, या तो पूछा जा सकता है जिस प्रकार से यहाँ लिखा गया है a का मान ज्ञात करो। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अगर a का मान पूछे तो हमारे पास a का मान तो ये 36 यानी 36 डिग्री आ चुका है। अगर आपको a का मान नहीं पूछे और मान पूछ ले 2a का, तो हम लिखेंगे 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 36
ये 36 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 72। इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल ए की वैल्यू पूछी है, तो ए की वैल्यू बता देंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।